Hello bachchon, let's read this question. The question says chorionic villi and uterine tissue become interdigitated with each other and jointly form. तो हमें बताना है क्या जो chorionic villi और uterine tissue होता है वो they become interdigitated with each other and form करते हैं क्या हमारे ऑप्शन है यहाँ पे A trophoblast, B nerve cell mass, C placenta and D embryo. अब अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया जा रहा है वो है pregnancy and embryonic development. Pregnancy and embryonic development. So a pregnancy and embryonic development are the processes which takes place after implantation. इम्प्लांटेशन के बाद एंड इम्प्लांटेशन किसका होता है इम्प्लांटेशन होता है किसका इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू दी एट दी एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस कहाँ पे होता है एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस. नाउ द इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है इंडिकेशन होता है प्रेगनेंसी का. इट्स द इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी. नाउ पहले हम ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. ब्लास्टोसिस्ट का अगर स्ट्रक्चर देखें तो इट्स अ होलोस्फियर जिसमें आउटर जो लेयर होती है उसे कहा जाता है ट्रोफोब्लास्ट. आउटर लेयर इज ट्रोफोब्लास्ट. जो आउटर लेयर जो होलोस्फियर होता है वो कंटेन करता है इनर सेल मास एंड दिस इज द कैविटी और कैविटी जिसे कहा जाता है ब्लास्टोसिस्ट. इट इज द ट्रोफोब्लास्ट inner cell mass and the blastocele cavity. now ट्रोफोब्लास्ट की अगर हम बात करें तो जो ट्रोफोब्लास्ट होता है आफ्टर इम्प्लांटेशन ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है ट्रोफोब्लास्ट में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है अपीयर होते हैं. फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर होते हैं एंड इन प्रोजेक्शंस को बोला जाता है कोरियोनिक विलाय. कोरियोनिक विलाय एंड ये क्या होते हैं ये सराउंडेड होते हैं surrounded by uterine tissue and maternal ब्लड से सराउंडेड होते हैं. अब आगे अगर हम बात करें तो बोथ कोरियोनिक विलाय और यूट्राइन टिश्यू जो होते हैं कोरियोनिक विलाय एंड यूट्राइन टिश्यू दे बोथ बिकम इंटरडिजिटेटेड एंड फॉर्म करते हैं क्या दे फॉर्म अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जिसे कहा जाता है प्लेजेंटा. एंड कहाँ पे फॉर्म होती है ये इट इज फॉर्म्ड बिटवीन दी डेवलपिंग एम्ब्रियो जिसे फीटस भी कहा जाता है फीटस एंड मैटरनल मैटरनल बॉडी. जो प्लेजेंटा होता है ये किस में हेल्प करता है अगर मेन फंक्शन की अगर हम बात करें प्लेजेंटा की तो ये क्या करता है सप्लाई करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन टू दी एम्ब्रियो. ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन सप्लाई करता है टू दी एम्ब्रियो. अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं. फर्स्ट में गिवन है ट्रोफोब्लास्ट. ट्रोफोब्लास्ट अभी हमने डिस्कस किया. ट्रोफोब्लास्ट स्ट्रक्चर जो है इट्स फॉर्म ड्यूरिंग क्लीवेज के टाइम पे जो है फॉर्म होता है ये स्ट्रक्चर इन दी ब्लास्टोसिस्ट. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड ब्लास्टोसिस्ट की जो लेयर होती है वहां पे प्रेजेंट होता है ट्रोफोब्लास्ट.
तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है। बी, इनर सेल मास भी हमने डिस्कस किया। ये इनर सेल मास जो होता है ये डिफरेंशिएट होता है इनटू दी एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में डिफरेंशिएट होता है। नेक्स्ट प्लेजेंटा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। एंड डी है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो भी इनकरेक्ट है। ये क्या होती है? इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर जो कि फॉर्म होती है इन दी अर्लीस्ट स्टेजेस ऑफ द ग्रोथ। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पे सी, दैट इज प्लेजेंटा। आंसर इज सी, प्लेसेंटा। I hope you understood it well. Best of luck.